नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। कुंभ की चर्चा काफी है, आज से नहीं सदियों से कुंभ चर्चा में रहा है, लेकिन कुंभ के साथ कई ऐसे रहस्य हैं जो समय की धारा में लुप्त होते जा रहे हैं। आज का वीडियो इसी संदर्भ में है कि कुछ ऐसे रहस्य जिसका हमारे जीवन के स्वास्थ्य और शांति से सरोकार है, साथ ही दैनिक जीवन की जो हमारी आपाधापी है, आर्थिक तरक्की है, उन सब का जो दारोमदार है वो कुंभ के इस रहस्य जिसका मैं आज उद्घाटन करने जा रहा हूं। और मैं जानता हूं कि रील बनाने के कुंभ के इस दौड़ में इन तमाम बातों की चर्चा कोई नहीं करता है, आज ये रहस्य को कोई उद्घाटित नहीं करता है। इसलिए इस वीडियो को खास तौर पे आप सुनिए, यह आपके जीवन के कुंभ रहस्य को सामने ले आएगा। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश, और वाजिब तौर पे ये कलश वर्ड अमृत कलश से आया। आप सभी जानते हैं कुंभ अमृत कलश कैसे पैदा हुआ था? समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन हुआ, कई सारे रत्न लक्ष्मी और उस हलाहल और उसमें अमृत भी प्रकट हुआ। तो ये प्रतीकात्मक चीजें हैं। इसका अर्थ है कि हम भी जीवन में कुछ प्राप्ति के लिए मंथन करते रहते हैं। हम आप सभी कुछ न कुछ कर्म लगे हुए हैं, वो हमारा जीवन का मंथन है, और उससे अमृत भी निकलेगा और विष भी निकलेगा, लक्ष्मी भी आएगी। लेकिन दावेदारी किसकी होगी? कौन किसको प्राप्त कर पाएगा? क्या अमृत का ये कलश देवताओं को मिला या दानवों को? आपको पता है देवताओं को मिला। आखिर क्यों मिला देवताओं को? देवताओं के हक में ही क्यों अमृत गया? लक्ष्मी क्यों देवता के हक में चला गया? असुर कैसे वंचित रह गए? आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? इस वजह को समझने के लिए समुद्र मंथन के माध्यम को समझना होगा। मंथन किससे हुआ था? बासुकी सांप से। वो आप देखते हैं कि समुद्र मंथन में एक बहुत बड़ा सांप का सहारा लिया गया, तो उसको मथाई के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक बात जो इसमें हम गौर नहीं करते हैं, उसी से कुंभ का सारा रहस्य प्रकट होने वाला है कि देवताओं ने सांप का पूंछ पकड़ा था और दानवों ने सांप का मुंह पकड़ा हुआ था समुद्र मंथन की दिशा में। तो वाजिब तौर पे जो मुंह पकड़ेगा उसको विष मिलेगा, और जो सांप का पिछला हिस्सा यानी पूंछ है, आप अगर कभी भी सांप को स्पर्श किए होंगे, फील किए होंगे किसी ने, तो पता होगा कि एक शीतलता का एहसास होता है। यानी सांप का पूंछ शीतलता है, उधर कोई भी खतरा नहीं, सारा खतरा मुख के पास है। और मुख के पास कौन है? दानव है, असुर है। सूर्य और देवता किधर है? तो पूंछ के पास। फिर ये दो चीजें प्रतीक है कि जो विष को कहा गया शास्त्र ने कि जो सूर्य है वो विष समान है और चंद्र जो है अमृत समान। हम इसीलिए हम शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि शरद पूर्णिमा में जो दूध का हम खीर बनाते हैं वो अमृत हो जाता है, क्योंकि अमृत के साथ मिलके अमृत हो जाता है। तो हम क्यों? क्योंकि सूर्य जो है इसको प्रतीक हम समझेंगे। यानी हम जो भी कार्य जीवन में करते हैं उसके दो स्वरूप हैं, उसके दो आयाम हैं। आप दो तरीके से उसको घटित करते हैं। एक मुंह पकड़ के, यानी वो कार्य आपका विषैला हो सकता है। दूसरा, आप जो कार्य करते हैं वो शीतलता से भरा हो सकता है। बस यही दो निचोड़ हैं जिसको हमको समझने की जरूरत है। तो आप अगर सूर्य को पकड़े, यानी सूर्य नाड़ी, आपके कार्य से सूर्य उदित होता है, तो वह असुर प्रवृत्ति का कार्य, वो आपको नुकसान की तरफ ले जाएगा। अगर आपका कार्य शीतलता, रिलैक्सेशन देता है, यानी आप पूंछ पकड़े हुए हैं, देवता की तरह कार्य करते हैं, तो आपको अमृत मिलने वाला है। तो यही जो दो नाड़ियां हैं योग में, इसी का पूरा ताना बाना है। कुंभ कैसा स्थल था? वहां सारे योगी मुनि तपस्वी इकट्ठा होते थे, और वो आपको वो ज्ञान देते थे कि ये कलश में हम तुमको अमृत का ज्ञान देने जा रहे हैं कि तुम अपने दैनिक जीवन में किस तरह की साधना को अपनाओ कि तुम्हारा जीवन अमृतमय हो जाए, विष उससे हट जाए। अगर विष आ भी गया, जैसे आपने देखा होगा कि विष प्रकट हुआ, सब हाहाकार मच गया। हलाहल को किसने सेवन किया? शिव ने। शिव क्या है? महायोगी है। तो अगर जीवन में आपके कार्य से कभी विष या हलाहल भी पैदा हो गया, तो यह साधना आपको हलाहल को पचाने का सामर्थ्य देगा। यही सब प्रतीक है कुंभ के
कि हमें समुद्र मंथन तो करना है, अपने जीवन का मंथन तो करना है, कर्म का मंथन करना है, लेकिन अमृत हमारे भाग्य में आए, लक्ष्मी हमारे भाग्य में आए, उसके लिए क्या करें? उसके लिए चंद्र नाड़ी का जागरण का संदेश जो वशिष्ठ योग लगातार देता रहा है, वही कुंभ का संदेश है। तो चंद्र नाड़ी, और आप देखेंगे कि आज साइंटिफिक भी इसको मान चुका है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, थोड़ा सा कभी किसी ने नया इस वीडियो को देखा है तो पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि सूर्य नाड़ी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बताया गया है और चंद्र नाड़ी को आज विज्ञान ने पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा बॉडी में एक्टिवेट होता है तो हमें हाई बीपी हो सकती है, चिड़चिड़ापना आ सकता है, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का रोग हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, मलमूत्र का दोष हो सकता है, कई तरह का जो रोग का जो वजह है वो हमारे अंदर क्या है? सूर्य नाड़ी है। हम गुस्से में आ सकते हैं, हम किसी को मारपीट कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, कुछ भी जो हिंसात्मक है वो सूर्य करवा सकता है। सूर्य गति का द्योतक, चंद्र इसके उलट, जैसे चंद्र नाड़ी जागृत होगी आपका हार्ट अच्छा होने लगेगा, लीवर अच्छा होने लगेगा, किडनी अच्छा होने लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो बेहतर होने लगेगा, या अगर चंद्र एक्टिवेट है तो बिगड़ेगा ही नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एलिमिनेशन प्रोसेस यानी मल मूत्र की निकासी बेहतर होने लगेगी। आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप सिर्फ ये मत देखिए कि भोजन क्या आप कर रहे हैं, आपका चंद्र नाड़ी दूषित है। आपको हमारा क्यों चंद्र नाड़ी इतना गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि दैनिक जीवन का जो मंथन है, हम काम कर रहे हैं, प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, हम दौड़ भाग में लगे हुए हैं, जीवन में बहुत चीज को प्राप्ति करने की एक होड़ मची हुई है, ये सब गति हमारे अंदर सूर्य नाड़ी को नेचुरल तरीके से बढ़ा देता है। आप कहेंगे दोनों चाहिए सूर्य और चंद्र, बिल्कुल सही है, लेकिन दैनिक जीवन जैसा हमारा है वो सूर्य को बढ़ा रहा है, तो उसके उलट उसको काउंटर करने के लिए अगर हमको दिन भर भागना पड़ रहा है तो हमें एक रात चाहिए विश्राम के लिए। विश्राम मतलब चंद्र, रिलैक्सेशन, यानी हमारा एक्शन रिलैक्सेशन में कैसे प्रकट हो। हम एक्शन में हैं, हम सीख रहे हैं साधना में, हम यहाँ पे वीरभद्र कर रहे हैं, एक्शन हो गया, लेकिन हम शांत भी हैं, रिलैक्स भी हैं। तो एक पैर पे पूरे शरीर का संतुलन 70 केजी का वेट उठा के रख देना है, लेकिन सहज रहना है, शांत रहना है, रिलैक्स रहना है। एक्शन में रिलैक्सेशन का ये साधना है। इसको आप कहीं जिम में, कहीं दौड़ में, कहीं किसी वर्कआउट में, किसी एक्सरसाइज में नहीं सीख पाएंगे। योगासन सही वास्तविक स्वरूप में पहुंचेगा तब आपके अंदर आएगा, तब कुंभ आपके जीवन में घटित होगा, अमृत कलश पैदा हो जाएगा। हम कोई भी पूजा पाठ आज घर में कराते हैं कि कोई सत्यनारायण भगवान का पूजा का पाठ करा रहा है, कहीं कुछ भी आप देखते होंगे हर पूजा में एक कलश का स्थापना जरूर होता है। वो कलश वही कुंभ का प्रतीक है। वो एक छोटा प्रतीकात्मक कुंभ आपके घर में हमेशा आ जाता है और वो वही बताता है कि तुम्हारे जीवन का निचोड़ अमृत प्राप्ति से है। और अमृत कैसे मिलेगा? जब तुम देवताओं की तरह हर कार्य में चंद्र को पकड़ोगे, चंद्र तुम्हारे हिस्से में रहेगा, चंद्र नाड़ी आएगा, तभी तुम्हारी तरक्की है, तभी तुम रिलैक्सेशन में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो मंथन तो दानव भी कर रहे हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जिस सुर से ज्यादा, लेकिन उनको तकलीफ मिल रही है, उनके हिस्से में नहीं है आ रहा है अमृत, उनके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है, लक्ष्मी भी नहीं आ रही। लक्ष्मी विष्णु को अपनाती है। विष्णु को आप क्या देखते हैं कि बहुत सारा कार्य करते हैं, पूरी दुनिया का पालनहार है, लेकिन वो शेषनाग की सैया पे सोए हुए, शेषनाग वही सिर्फ ऊपर, उनके ऊपर क्या है? सूर्य का असर है, लेकिन वो रिलैक्स है, पूछ के और मध्य भाग में सांप के लेटे हुए हैं। तो वही हर जगह वही बता रहा है आपको प्रतीकात्मक। अर्धनारीश्वर क्या है? आधा सूर्य आधा चंद्र, यानी दोनों के बीच में संतुलन। जीवन सूर्य बढ़ा रहा है, आप संतुलित कैसे करोगे अगर चंद्र नहीं बढ़ा है? इसलिए हर जो साधना है, हमने जाप शुरू किया, मंत्र शुरू किया, मंदिर शुरू किया, योगासन प्राणायाम जितने हैं वो चंद्र नाड़ी बढ़ाता है। लेकिन अगर भूल से कोई गुरु, कोई मठाधीश, कोई पुरोहित आपको गाहे बगाहे सूर्य नाड़ी एक्टिवेट कर रहा है तो आप उनसे बचिए। आप जल्दी जल्दी माला का जाप कर रहे हैं, आपका सूर्य नाड़ी बढ़ जाएगा, आप आए थे पुण्य कमाने, पाप हो गया, बचिए इस तेज से। आप आए थे प्राणायाम करने, किसी ने फास्ट ब्रीदिंग सिखा दिया, कपालभाति भस्त्रिका जैसी चीजें जो प्राणायाम है ही नहीं, उनकी मार्केटिंग ने उसको बेच दिया और आप खरीद रहे हैं, आप उनके गिरफ्त में आ गए हैं।
बिना शास्त्र और सिद्धांत को जाने, बिना कुंभ के महत्व को समझे, उसके रहस्य को जाने। इसीलिए ये वीडियो है कि कुंभ में सिर्फ घूम आइए, अच्छी बात है, लेकिन उसके रहस्य का उद्घाटन कैसे होगा। कुंभ एक स्थल बनाया गया था, जैसे आज सोशल मीडिया है जहां से चीजें वायरल हो जाती हैं, तो कुंभ एक ऐसी स्थल था जहां पूरे देश भर के लोग आते थे। वहां के ज्ञान विज्ञानी और योगी लोग इकट्ठा होते थे, अपने अपने चीजों का मंथन करते थे, उसमें अमृत निकलता था, विष निकलता था। फिर लोग जो सच्चे लोग थे वो अमृत को पकड़ लेते थे और देश भर में उसको ज्ञान को वायरल करते थे, मौखिक रूप में बांट करके एक दूसरे को वायरल करते थे। यही कुंभ का मत था। लेकिन आज कुंभ हम जा रहे हैं, कई लोग बस कोई रील बनाने में व्यस्त है, कोई किसी तरह का फुटेज निकाल रहा है, बस एक तमाशा बना के हम कुंभ को नहीं समझ पाए। कुंभ एक बड़ी परंपरा है हमारे जीवन की। एक हमारे ऋषि मुनियों ने एक बड़ी व्यवस्था खड़ी की थी ज्ञान को मत देने का, और ताकि अमृत आपके भाग्य में आए। तो आप भी साधना, उस साधना को पकड़ना है जिससे अमृत मिले, और वो मार्ग है चंद्र नाड़ी। इसलिए कोई भी चीज आपको फटाफट सूर्य नमस्कार कोई करा दे, बचिएगा, वो लोग असुर के गुरु होंगे। असुर के गुरुओं के पास नहीं जाना है, वो आपको शुक्राचार्य के चक्कर में नहीं फंसना है। शुक्राचार्य नष्ट कर देगा, शुक्राचार्य से बचना है। वो भी आचार्य ही है, लेकिन वो असुरों के हैं, और असुरों की वो गतिशीलता देता है सूर्य नाड़ी। इसलिए आप देखते हैं असुरों को हमेशा हिंसक प्रवृत्ति है, उसके अंदर सौम्यता नहीं है। आपके अंदर सौम्यता आएगी, प्रफुल्लता आएगी, आनंद आएगा, आपके कार्य में एक्शन में रिलैक्सेशन आएगा। और इसीलिए हमें चंद्र नाड़ी का आवाहन किया है। आप चंद्र नाड़ी कैसे एक्टिवेट करें, क्या आसन करें, क्या प्राणायाम करें, सबका वीडियो है, सर्च मारिए। इधर उधर चंद्र नाड़ी के नाम पर बहुत भ्रम भी फैलाया गया है, उनसे सावधान रहिए। यहां बहुत चीजें लॉजिकल है। जो गतिशील है वो सूर्य है, जो ठहराए आपको वो चंद्र है। आप विश्राम करते हैं रात में, आप चंद्र जगाते, इसलिए आप बॉडी रिपेयर हो जाता है। सीधा शवासन योग निद्रा हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि चंद्र आए, बॉडी रिपेयर हो जाएगा। हम आसन कर रहे हैं लेकिन ठहरे में थोड़ा एक्शन ज्यादा ठहरा, ये चंद्र नाड़ी है। लेकिन कोई ऐसे ऐसे कराए, उछलवाए, तो सूर्य नाड़ी, वो शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य से सावधान रहना है। तो शुक्राचार्य से बचना है। जो गतिशील जल्दी जल्दी सांस ले, शुक्राचार्य है, उससे बचना है। तो बस आपको देवताओं के आचार्यों का अनुसरण करना है, अपनी जिंदगी में चंद्र लाना है। जैसे शिव ने चंद्र धारण किया था, आज कुंभ के इस पावन मौके पर आप भी कर ले कि मैं भी शिव जी को फॉलो करता हूं और उनकी तरह चंद्र का वर्ण करूंगा, यानी चंद्र नाड़ी को जागृत करूंगा। जय भोलेनाथ, जय कुंभ। आज इतना है। हरिओम।